नमस्कार। ब्रेकिंग समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और हम हमेशा कुछ ऐसा कोशिश करते हैं जो लोगों की ज़रूरत हो, जो लोग चाहते हैं, और कुछ ऐसा एपिसोड हमेशा हम आपके बीच लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार हमारा प्रयास है कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम थोड़ा जानकारी आप तक पहुंचाएं, और इसी को लेकर आज हमारे बीच पंडित संजीव चक्रवर्ती जी है और उनसे मैं थोड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ज्योतिषी के बारे में मैं जान लेना चाहूँगा। संजीव जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी है क्या? एस्ट्रोलॉजी जो है वो आता है एस्ट्रोनॉमी साइंस से। तो एस्ट्रोनॉमी साइंस का साथ शरीर का जैसे मानव शरीर का हो, बाकी जिसका हो, इसका क्या असर होता है। जैसे इस प्लेनेट में, जैसे सौर जगत जो बोलता है, उसमें जैसे हर प्लेनेट है सब अपना अपना ऑर्बिट में घूमता है, और जैसे और ऑर्बिट में घूमते घूमते सूरज को सेंट्रल करके घूमने लगता है। तो यही वजह से क्या होता है, ये चीज़ हर जैसे जीव जितना है इस धरती में, सब का ऊपर असर पड़ता है। जैसे सपोज एक फुटबॉल में अगर एक चींटी अगर बैठ जाए, अगर वो फुटबॉल खेलते रहे तो चींटी को क्या हाल होता है। तो ठीक ऐसा ही है, जैसे प्लेनेट में जो चेंजिंग आता है, जो कुछ आता है, वो हर का एक असर जीव शरीर में पड़ता है। और जीव का अंदर हम लोग जो मानव जाति जो है, मानव जीव जो है, वो श्रेष्ठ जीव होने का नाते, उसका बल बुद्धि विवेक होने का नाते उसको असर ज़्यादा तक पड़ता है। जिस तरह भविष्य, वर्तमान या पास्ट जो आप लोग बताते हैं, किस तरह का कैलकुलेशन क्या होता है, किस तरह कैलकुलेट करके आप लोगों को पूरा जो बात है बताने की कोशिश करते हैं? एक्चुअली प्लेनेटरिकल सिस्टम जो होता है, एक आदमी जिस डेट में उसका जन्म होता है, डेट ऑफ बर्थ जो है, जो सही टाइम है, उसमें हर प्लेनेट का क्या पोजीशन है, हर प्लेनेट का साथ, सूरज का साथ हर प्लेनेट का क्या संपर्क होता है, और जिस टाइम से है उस टाइम को लग्नमा बोलता है। वो लग्नमा से हर जो प्लेनेट है उसका क्या संपर्क है, वो संपर्क से वो आदमी के ऊपर क्या असर करता है, इस सब लेके आता है। एस्ट्रोलॉजी में राशिफल का क्या महत्व है और किस तरह इसका भी कैलकुलेशन निकाला जाता है? मैं एस्ट्रोलॉजी में राशि जो है वो 12 राशि है। तो 12 राशि के अनुसार नक्षत्र है 27, ऐसे जोग है 27। तो हर चीज़ का जैसे मैथमेटिक्स में एक चीज़ है, पारमुटेशन कम्बिनेशन होता है। जैसे 3 4 5, इसको अगर आप सजाए, वो 6 रकम सजा सकते हैं, 3 4 5, 3 5 4, 4 5 6, ऐसे करके। तो ये 27 नक्षत्र है और 12 राशि है, और जैसे जोग है उसको हर पारमुटेशन कम्बिनेशन का तरीका से क्या होता है, हर राशि के ऊपर क्या किसका भाग असर होता है, ऐसे करने से 12 से 10 रकम का एक संभावना होता है। जैसे कोई एक को अगर राशि देखेगा तो उस राशि में उसी समय क्या घटने वाला है, वो 12 से 10 रकम का संभावना होता है। तो इसको लेके एक आदमी जो सामने होता है उससे थोड़ा साइकोलॉजिकल, और एक बात थोड़ा बोलना चाहूँगा हम, जैसे एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें क्या क्या कनेक्टेड है। जैसे वहाँ मैथमेटिक्स तो कनेक्टेड है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वहाँ काउंट में है। ऐसे प्रक्रिया वो जगह का, जैसे जियोलॉजिकल जो है वो भी काउंट में है। तो ये करके, और आदमी का जैसे अपना जैसा संस्कार है उसको भी काउंट में है। तो इसी को लेके एक चीज़ जो होता है, हम लोग मोटा मोटी एक प्रेडिक्शन में आता है, जो ये आदमी का ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, तब उनका पास साथ हम लोग शेयर करता है, तो हम लोग एक जगह में आ जाता है। अब थोड़ा आपका एक्सपीरियंस के बारे में मैं जान लेना चाहूँगा कि आपका ये जो यात्रा रहा है, कैसे आपने शुरू किया और अभी तक कितने लोगों की समस्याएं लगभग समाधान आप कर चुके हैं, इस बारे में मैं जान लेना चाहूँगा। देखिए, एक बढ़िया बात है, जब हम ग्रेजुएशन का स्टूडेंट रहा, हम साइंस का स्टूडेंट रहा, तो उसी समय क्या करता, हम सिपा के किरो यंग का इसका सब बुक पढ़ता रहा, उसको बुक जमा करता रहा। तो मेरे पिताजी ने एक दिन बोला, ये तुमको खाना नहीं देगा, ये छोड़ो। तो हम फिर भी आगे पढ़ता था इसको, पढ़ते पढ़ते। उम्र कितना था तब आपका? तब कितना उम्र था, जब वो एट द 1985, तो 64 में हमारा बार थे, तो 26 साल का है।
तो उसी समय से करते करते इसके बाद इंस्टीट्यूशनली हम थोड़ा कोशिश किया, तो इसे इंस्टीट्यूशनली उससे कोशिश करके थोड़ा जैसे असम बंगाल तांत्रिक सोसाइटी से हम जुड़ा, तो उससे अपना ये भी डिग्री भी हासिल किया। तो उसके बाद से हमारा यात्रा स्टार्ट हुआ असम बंगाल तांत्रिक सोसाइटी। हाँ, तो उससे जुड़ा, उसके साथ उनसे थोड़ा ये भी मिला। तो उसके बाद जैसे हम 2-4 जैसे दोस्तों के साथ शेयर करता था, ये करता था, ये लोग बोलता था होता, ऐसे करते करते मोटा मोटी कंप्लीटली बोले तो 1997-98 से मोटा मोटी हमने टुक टक ये काम चालू किया। मैंने सीधा ग्रास रूट से, अपना घर में भी एक मंदिर है, हम भी काली माँ का पुजारी है, तो उसमें करता था। कोई आदमी अपना समस्या लेके आता था, बोलता था पंडित जी ऐसा हाल है क्या करें, तब हम उसको ऐसे बताता था, और उसका तभी से उसका जैसे ये डेट ऑफ बर्थ पूछ के थोड़ा टाली करता था, बोल देता था। ऐसे करते करते मोटा मोटी ये तक आया। माने ये 28 साल का सफ़र है। 28 साल का सफ़र रहा है। चूँकि आपने जो कहा तंत्र विद्या भी आपने सीखा है, तो यह जो तंत्र विद्या है क्या है, और इससे किस तरह लोगों का समस्या उत्पन्न होता है और समाधान किस तरह किया जाता है, इस बारे में भी जान लेना चाहूँगा। देखिए, तंत्र विद्या में जैसे कुछ चीज़ है, जैसे तंत्र विद्या में हम लोग जो है वो चीज़ हम लोग जैसे किसी को ये करता है, समर्पण करता है, यही समस्या है, इसको कैसे समर्पण किया जाए, तो तंत्र का साधना से उसी का हाल उसी रकम निकल आता है। किस किस तरह की समस्याएं आप समाधान करते हैं, थोड़ा मैं इस बारे में जान लेना चाहूँगा। और ये समस्या किस तरह से उत्पन्न हुई समस्याएं आप समस्या एक ये समस्या दे सकता हूँ, जैसे कोई आदमी का है जे शादी हो गया, अभी 5 साल 7 साल हो गया, इसका कोई लड़का बच्चा भी नहीं हो रहा। इससे अगर दोनों को दिखा जाए तो हम तो पहले बोलता है कि मेडिकली जितना चेकअप करके आओ, तो पहले मेडिकल चेकअप कर लो, तो इनका बाद हम अपना तरीका से देखता है, और इसी तरीके से हम बहुत जगह में सक्सेस भी है। और क्या क्या ऐसा समस्या है जो ऐसा समस्या जैसे फैमिली अंडरस्टैंडिंग, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ का भी प्रॉब्लम हो, तो उसमें क्या करते हैं हम अलग अलग से उसको थोड़ा काउंसलिंग करता है। काउंसलिंग करके उसको पूछता है ये क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, तो दोनों को अलग करके फिर ये लोग का साथ करता है। रिसेंट में अभी कई दिन में एक क्लाइंट रहा डिगबॉय का, इस डिगबॉय का, तो इनका IOC में नौकरी करता है आदमी, तो उसको एक लड़का रहा, वो बात नहीं करता रहा, बातों बातों में गुस्सा होता रहा। तो आज का डेट में वो तो बोला, आज का डेट में हो गया 6 महीने तक उसको आया, हम बोला बीच में आके बात करो, ठीक। हम उसको एक ये भी दिया रहा, तो देने के बाद एक कब्ज़ दिया रहा, और उसको एक कोई मून स्टोन दिया रहा। तो अभी बच्चा तो मोटा मोटी आज 7 महीना 8 महीने का आगे, 7 महीना 6 महीने का बाद ही वो इम्प्रूव करते रहा, 2-3 महीने का बाद। अभी लास्ट 6 महीना जब हो गया हमारा, बोला हम एक बार डॉक्टर कंसल्ट कर लो, तो फिर ये लोग जाके भी डॉक्टर कंसल्ट किया। अभी बहुत अपग्रेड है, लड़का स्कूल में भी भर्ती है, बहुत बातचीत करते हो, जो मुंह से बात नहीं करता, बात करने में किसी अगर माँ ने जोर करता तो उसको गाली देता रहा, ऐसे। तो ये सब डेवलप करता है। एस्ट्रो का साथ साथ साइकोलॉजी भी इसमें है, तो साइकोलॉजी का अंदर फेस रीडिंग ऐसे ही आ जाता है। आप जो समस्या लेके आए हो, आपका पोजीशन कितना है, वो फेस रीडिंग में भी आ जाता है। तो इसके बाद पाल्मिज्म आता है, तो हम लोग जो एक साथ आता है उसको एस्ट्रो का जो न्यूमेरिकली जो लोग हम लोग ये कैलकुलेशन करके जो एक ये में आता है, इसके बाद इनका हम लोग पाल्मिज्म टू पाल्म रीडिंग तो करता है। पाल्म रीडिंग करने के बाद ये लोग से बातों बातों में ये लोग का फेस रीडिंग भी तो हो जाता है, तो साइकोलॉजी वहाँ एडिड है। समस्या जैसे बच्चों का समस्या हो तो हस्बैंड वाइफ दोनों आना होगा, ये लोग का क्या प्रॉब्लम है उससे बात करना होगा। बात करने से का बाद इसका ये पोजीशन देके वो बता सकता है। उसमें कोई पूजा पाठ का जरिया भी होता है, सिर्फ ये जी नहीं, कुछ पूजा पाठ का जरिया होता है, कोई तांत्रिक साधना भी होता है। जैसे हम लोग में जैसे ये होता है कि उसमें बंसला भाग कब्ज बोलता है, उसको हम लोग धारण कराने बोलता है। जैसे यहाँ लाला जी का, जैसे जसोदा लाला मैया का फ़ोटो भी रखने बोलता है। ऐसे कोई वास्तु का हिसाब से भी उसको ये करता है, वास्तु का भी काम करता है। वास्तु का भी काम करता है। तो यही हिसाब से काम करता है। दूसरा भी बाकी हो गया
किसी का कोई जैसे घर का समस्या हो, ये समस्या हो, तो उसको बात में सुझाव करता है। ज़्यादातर हम लोग बात में सुझाव करके देखता है। ये कभी काल ऐसा होता है कि कोई कमती उम्र का लड़का लड़की, ज़्यादातर ये समस्या ज़्यादा आता है, गार्जियन भी लेके आता है। कोई अलग से कोई लड़का का साथ ये हो गया, उसका वो घर का माँ बाप को बात नहीं सुन रहा, तो इसी वजह से लड़की को हम लोग पहले काउंसलिंग करते हैं। पर्सनली काउंसिल करके उसका मन का बात क्या है वो समझ लेता है। तो मन का बात समझ लेने के बाद उसका ग्रह का पोजीशन लेके उसके बाद उसका माँ बाप से हम लोग बात करता है। तो ऐसे तब देखता है कि वो तरीक़ा से उसका रोकना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। जी चक्रवर्ती जी, आगे भी कोशिश करेंगे कि और थोड़ा स्ट्रोक के बारे में आपसे जानकारी लें और थोड़ी जानकारी लेकर दर्शकों तक पहुंचाएं। फिलहाल जो आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।